अभी आए हैं एलएमआईए में कुछ नए चेंजेस जो कि 1 अप्रैल 2026 से इम्प्लीमेंट होंगे। और अगर आप एलएमआईए की अपनी फ़ाइल अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये सब पता होना चाहिए। एंड चेंजेस क्या है, जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होती है लो वेज एलएमआईए के लिए, उसके लिए पहले एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको जॉब पोस्टिंग दिखानी होती है कनाडा में 2-3 अलग-अलग वेबसाइट्स पर कि ये हमने जॉब पोस्टिंग डाली और हमें कनाडा में वो बंदा नहीं मिल रहा जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है फुलफ़िल करने के लिए। और सेम बंदा या तो हम आउट ऑफ द कंट्री जाके हायर कर रहे हैं या फिर वो बंदा कंट्री में ही है, बट अगर जैसे उसका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है या नहीं है उसके पास, तो अब उसको वर्क परमिट देना पड़ेगा। तो ये भी टेम्परेरी फॉरेन स्किल्ड वर्कर दोनों के अंदर सेम बंदा फॉल करेगा, चाहे वो इनसाइड कनाडा भी हो। तो अगर ऐसे बंदे को हायर करना है एम्प्लॉयर को, तो उनको ये ओपनिंग दिखानी पड़ती थी ऑनलाइन 28 डेज़ के लिए, कॉन्टिन्यूस 4 वीक्स के लिए। अब इन्होंने उसके लिए टाइम बढ़ाकर कर दिया है 90 डेज़। तो मतलब सेम ओपनिंग, सेम सब कुछ रहेगा, बट 90 डेज़ तक उनको ऑनलाइन ओपन रखनी है वो, ताकि लोग उस पे अपने रिज्यूमे अप्लाई करेंगे, रिज्यूमे सबमिट करेंगे। और जो भी जब रिज्यूमे को शॉर्ट लिस्ट करेगा एम्प्लॉयर या कंसल्टेंट उनके बिहाफ पर जो भी काम कर रहे हैं, वो उस टाइम पर यूथ को प्रेफरेंस देंगे। जो मतलब कनाडा में यूथ है ना, उसको ये लोग प्रेफरेंस देंगे, ताकि इनके एक रीज़न मिले कि भाई क्यों ये लोग बंदा आउट ऑफ द कंट्री जाके हायर कर रहे हैं, कनाडा में इनको वो बंदा क्यों नहीं मिला, और प्रॉपर ऐसे आपको रीज़न देना पड़ेगा। इन शॉर्ट में बात करूँ तो इन्होंने जो एलएमआईए का तरीका है ना, उसको थोड़ा सा मुश्किल करने के लिए ऐसा किया है। जो हाईवेज एलएमआईए होते हैं ना, उसके अंदर ये ऐसा रेगुलेशन नहीं है, क्योंकि हाईवेज बहुत कम चांस है कि वो फ्रॉड होगा। एलएमआईए के नाम पे इतने फ्रॉड हो रहे हैं, आपको पता ही है। इसी के लिए इन्होंने पहले भी ये सारे एलएमआईए के पॉइंट्स हटाए और ये सब कुछ करा। अब ये लोग इसलिए कर रहे हैं, जो लो वेज एलएमआईए होते हैं ना, उसके अंदर सबसे ज़्यादा चांस होते हैं कि वो फ्रॉड है। जैसे कंसल्टेंट है, ओपनिंग डाल देते हैं $20, आउट ऑफ द कंट्री जाके बंदा हायर कर रहे हैं, बट उसको सैलरी देंगे $24, 25। कुछ कुछ ऐसी पोजीशंस होती हैं जिनकी मिनिमम वेज होती है, मतलब मीडियन वेज होती है 24, 25, उसको मीट करना होता है और बस आप अप्लाई कर दो एलएमआईए। वहीं पर कुछ पोजीशन ऐसी होती हैं जिनकी वेज रेट $40 से भी ज़्यादा है। तो अगर कोई एम्प्लॉयर $40 पे कर रहा है, तो वो वैसे फेक पेरोल और फेक एलएमआईए वाले नहीं होते। वो ज़्यादातर चांस है कि वो असली वाले जॉब ओपनिंग ही होगी और उन्हें सच में बंदे की नीड है, उसी के लिए तो वो इतना सब कुछ अमाउंट पे करने को रेडी है। तो इसलिए ये चीज़ हाई वेज के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करी और सिर्फ लो वेज के ऊपर इम्प्लीमेंट करी है, क्योंकि लो वेज के अंदर सबसे ज़्यादा आज के टाइम पर फ्रॉड हो रही है। तो एक तो ये रीज़न हुआ, इस वजह से ये एक्शन लिया गया है कि फ्रॉड को बचाना है। दूसरा रीज़न क्या है, क्योंकि जो लोग कनाडा में हैं और जिनका वर्क परमिट ख़त्म हो रहा है बट वो वापस अपने कंट्री नहीं जा रहे, तो बहुत सारे लोग एलएमआई अप्लाई कर रहे थे और वो मोस्ट ऑफ द मतलब 90%, तो मैं एग्जैक्टली एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में वो लो वेज एलएमआई ही होते हैं। तो यहाँ की गवर्नमेंट को अब सबको पता ही है कि लोगों को वापस भेजना है, ये रखना नहीं चाहते ज़्यादा लोगों को, इसलिए फिर ये ऐसे एक्शन ले रहे हैं कि ताकि उनके पास ऑप्शन कम होगा, 3 महीने की ओपनिंग, कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रिक्टनेस आएगी तो लोगों के जाने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो ये तो था जो रीसेंट अपडेट आया है और ये 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गया है, ठीक है। इसके बाद एक मैंने थोड़े दिन पहले एलएमआई की एक और वीडियो भी डाली थी, जिसके ऊपर मुझसे किसी ने कमेंट पूछा था, कमेंट क्या मतलब क्वेश्चन पूछा था कमेंट में। आई ट्राई टू रिप्लाई देयर, बट इतना ना रिप्लाई लिखते टाइम पे हो नहीं पाता, तो मैं आपके क्वेश्चन को यहाँ पे आंसर कर रही हूँ। तो क्वेश्चन ये था कि मैं कनाडा आना चाहता हूँ और मेरे उन्होंने किसी एजेंसी के थ्रू अप्लाई करा है और उस एजेंसी ने उनसे पैसे मांगे हैं। अब उन्होंने ये बोला है कि आपकी एलिजिबिलिटी हम चेक तब करेंगे जब आप पहले पैसे सबमिट कराओगे, फिर हम आगे करेंगे। बहुत, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट में उनका क्वेश्चन लगा दूँगी, मैंने ऐसे सिर्फ ब्रीफ में करके बताया है। तो देखो, एलएमआईए की रिक्वायरमेंट क्या होती है, जब भी किसी को एलएमआईए देते हैं ना, पहली रिक्वायरमेंट वर्क एक्सपीरियंस, किसके अंदर ऐसी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती। 1 साल का आपको एक्सपीरियंस दिखाना है जिस भी जॉब कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे मान लो कस्टमर सर्विस का कर रहे हैं अगर, तो आपको कस्टमर सर्विस का 1 साल का अपने होम कंट्री का एक्सपीरियंस है, या फिर कनाडा का ही एक्सपीरियंस है, कहीं से भी हो 1 साल का हो, तो वो दिखा सकते हैं कि इस इंसान के अंदर ऐसे ऐसे जो स्किल है किसी और के अंदर हमें नहीं मिल रही, इसलिए हम इस इंसान को हायर कर रहे हैं, ये स्पेशल बंदा है, ठीक है। ये रीज़न हुआ। बट वो 1 साल का, काफ़ी लोग तो उस
एक्सपीरियंस की कोई वेरिफिकेशन नहीं होती, तो काफ़ी लोग तो वो एक्सपीरियंस भी फेक दिखा देते हैं किसी भी जॉब का कि मैं उसमें ये जॉब करते थे। तो कोई ऐसी फिक्स रिक्वायरमेंट नहीं हुई। उसके बाद फंडिंग की, वो बोलते हैं कंसल्टेंट कि हमें फंडिंग भी दिखानी होगी। एक ये भी क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि हमें अपने अकाउंट में ना कितनी फंडिंग दिखानी होगी अगर LMIA की वर्क परमिट फाइल अप्लाई कर रहे हैं। 15,000 या कुछ ऐसे क्वेश्चन था, कैनेडियन डॉलर। देखो, LMIA के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपको अपने अकाउंट में इतने पैसे दिखाने हैं। थोड़ा सा पैसा आप दिखा सकते हो, 3-4 लाख भी इनफ होता है। वो इसलिए कि मान लो बंदा दूसरे कंट्री से आ रहा है, इंडिया से या कहीं से भी आ रहा है कनाडा में, जब वो यहाँ आ जाएगा तो यहाँ आने के बाद उसको सैलरी मिलेगी 1 महीने बाद। उस 1 महीने के एक्सपेंसेस निकालने के लिए थोड़े से उस पैसे उसके पास होने चाहिए। तो कम से कम 5-6 हज़ार कैनेडियन डॉलर यानी 3-4 लाख इंडियन रुपीज़ भी आपके अकाउंट में है, वो भी इनफ होते हैं, उसके ऊपर भी अप्रूव हो जाता है। जो LMIA की रिक्वायरमेंट है, जो हमारे वीज़ा ऑफिसर फाइल अप्रूव करते हैं ना, वो LMIA वो उनके एलिजिबिलिटी चेक पॉइंट होते हैं। जैसे कि जैसे कि ये एजुकेशन होनी चाहिए, ये मतलब मैं वर्क पर नॉर्मल ऐसे एग्जांपल ले रही हूँ, किसी भी वीज़ा के लिए ये एजुकेशन होनी चाहिए, ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसे ना उनको चेक पॉइंट फुलफिल करने होते हैं। इसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोलते हैं। LMIA के लिए ऐसा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता। जस्ट सिर्फ आपका एम्प्लॉयर होना चाहिए, जो एम्प्लॉयर आपके लिए जॉब ओपनिंग डालेगा, आपको जॉब ऑफर देगा और सच में आपको जॉब देगा। जब आप यहाँ आओगे काम करके सैलरी मिलेगी, बस ऐसा एम्प्लॉयर होना चाहिए। वो जॉब ओपनिंग डालेंगे, आप उस पर अप्लाई करोगे, इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको वर्क परमिट मिलेगा। इस वर्क परमिट की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ये है कि आपका LMIA जो एम्प्लॉयर ने अप्लाई किया था, वो LMIA अप्रूव होना चाहिए। अगर LMIA अप्रूव है तो वर्क परमिट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती कि अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं है, बंदे को एक्सपीरियंस है कि नहीं है। 1 साल का एक्सपीरियंस तो वैसे ही दिखा दिया, उसके बाद थोड़ा बहुत अकाउंट में पैसा दिखा दिया, बस मेन यही रिक्वायरमेंट है। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर यही था, जो उनके कंसल्टेंट बोल रहे हैं ना कि हम आपकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट चेक करेंगे और उसके बाद पहले आप फीस सबमिट कर दो, फिर हम एलिजिबिलिटी सबमिट करेंगे, देखेंगे और फिर हम आगे आपके लिए एम्प्लॉयर ढूंढेंगे। ऐसी कोई एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट चेक होने का LMIA में तरीका होता ही नहीं है। तो ये सब LMIA के फेक तरीके होते हैं, जो कंसल्टेंट पैसे लेते हैं और फिर उसके बाद कई बार तो ढूंढने से भी वो कंसल्टेंट मिलते भी नहीं है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप जॉब बैंक है या कोई आपका सच का एम्प्लॉयर है ना, जो आपको जॉब ऑफर देना चाहता है, या फिर आपका कोई रिश्तेदार है जो कि भाई ऐसे अप्लाई करना चाहता है आपके लिए, उनके थ्रू आप LMIA अप्लाई करो। कंसल्टेंट से जॉब खरीद के मत करो। बहुत बार तो ऐसा भी होता है, वो जॉब दिखा के यहाँ जाता है बंदा, यहाँ आने के बाद उसके पास वो एम्प्लॉयर बोलता है मेरे को नहीं जॉब पे रखना, मुझे सिर्फ LMIA बेचने तक का था मेरा कॉन्ट्रैक्ट, तो वो आपको जॉब नहीं देगा। और क्योंकि आपके वर्क परमिट पे नाम लिखा होगा उस एम्प्लॉयर का, आप किसी और एम्प्लॉयर के लिए जॉब भी नहीं कर सकते। तो ऐसी जॉब्स में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये तो थे 2 क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था। मेरे कमेंट्स में भी रिप्लाई करने का ट्राई करा था, बट वहाँ पे अच्छे से नहीं हो पाया। तो अब अगर अब भी कोई क्वेश्चन बचता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और मैं रिप्लाई करने का ट्राई करूँगी, या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको आंसर कर दूँगी, ठीक है। और जो नए अपडेट आए हैं वो मैंने आपको बता ही दी है। तो बस फिर वीडियो ख़त्म करते हैं और तब तक अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।